हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस का जो ब्रांच है केमिस्ट्री। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में इसको समझेंगे ताकि आपका डर ख़त्म हो जाए केमिस्ट्री का। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि केमिस्ट्री हम लोगों में ज़्यादातर लोगों के लिए ये हार्ड टॉपिक है, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी के लिए लगभग सभी नहीं मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए हार्ड होता है। केमिस्ट्री जो है सबसे आसान सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री जो है हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। केमिस्ट्री के बारे में हम लोग रोज़ाना चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका केमिस्ट्री में जैसे आपका हम लोग वाटर देखते हैं या फिर हम लोग कोई भी देखते हैं, स्टील देख रहे हैं, आयरन देख रहे हैं, एल्युमिनियम देख रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब केमिकल तो ही है, केमिकल ही है ये सब, या फिर नए नए चीज़ का बनना, ठीक है। जैसे हमारा चूना से जो है क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, या फिर आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ जो केमिकल चीज़ हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, जैसे खाना का पकना हो गया या खाना का ख़राब हो जाना गर्मियों के दिनों में, ठीक है। फिर आपका कागज़ का जलना हुआ, या फिर आपका मतलब केमिकल चेंजेस हमारे आसपास जितने भी हो रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लोहे में जंग लगना हुआ, या फिर आपका लकड़ियों में आग लगना, लकड़ी का जलने के बाद राख बनना, ये सब क्या है? केमिकल चेंजेस हैं। और केमिकल तो ही है, सीमेंट है या फिर आपका स्टील वगैरह है, ये सब क्या है? केमिकल सब्सटेंस ही है। तो ये सब हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। इस वजह से केमिस्ट्री देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हम लोग केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वरना आप देखें तो इसके अपोजिट अगर हम लोग फिजिक्स को देखें तो फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ हैं जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, उसका एग्जाम्पल को नहीं दे सकते। जैसे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ, ये सब हम लोग देख नहीं सकते। उसमें विजुअलाइजेशन होता है, उसमें इमेजिन करना पड़ता है, उन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते। जबकि केमिस्ट्री में हम चीज़ों को देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, अपने आसपास सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री आसान है। बस इसका क्या है कि डीप में केमिस्ट्री का दो चीज़ याद रखें। सबसे पहली चीज़ कि केमिस्ट्री में डिफिनेशन को अच्छे से जानें। दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कोई भी एक टॉपिक आप उठा रहे हैं तो उसका डिफिनेशन याद हो और कॉन्सेप्ट उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर ये सब्जेक्ट आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। केमिस्ट्री वर्ड को जब आप ध्यान से देखें तो आपके दिमाग में केमिकल आता होगा, लैब नज़र आता होगा और उसमें कुछ केमिकल दिख रहा होगा, मतलब बोतल में रखा हुआ शीशी में। तो ये सब हमारे दिमाग में जो है ना एक इमेजिन बन चुका है केमिस्ट्री का नाम सुनते ही। असल में अगर हम आपसे पूछें कि केमिस्ट्री वर्ड केमिकल से आया है और केमिकल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। तो केमिकल का अगर हम लोग सिंपल मीनिंग देखें तो केमिकल का मतलब हो गया हर एक चीज़ जिसको हम लोग देख रहे हैं, हर एक चीज़ जो हमारे पास है, जैसे लोहा, लकड़ी, वाटर हुआ, या फिर चूना हुआ, फिर सीमेंट हुआ, कुछ भी है, एल्युमिनियम हुआ, गोल्ड हुआ, ये सारे के सारे केमिकल है। याद रखें, अगर सिंपल लैंग्वेज में कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं हर कुछ केमिकल है। ज़रूर नहीं वो लिक्विड में होना चाहिए। लकड़ी भी केमिकल है, लोहा भी केमिकल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में बस इतना ही बोलेंगे, केमिकल यही है। और उसी के अध्ययन को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। जब हर कुछ केमिकल है तो हर चीज़ अलग क्यों है? लोहा क्यों है? लकड़ी क्यों है? ये सब चीज़ों को जानना, ये सब चीज़ों को डीप में स्टडी करने का नाम ही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री वर्ड की अगर हिस्ट्री में जाएं तो सिंपल केमिस्ट्री वर्ड ग्रीक के लेटर जो एक वर्ड है खैमिया से आया है, जिसका मीनिंग होता है धातु के बनाने की यूनानी तकनीक, यानी कि धातु के बनाने का यूनानी तरीका, ठीक है। ये अरबी वर्ड में अल्केमी से आया है, जिसका मतलब होता है रूपांतरण, एक चीज़ का दूसरे चीज़ में बदल जाना, ठीक है, नए प्रोडक्ट का बन जाना। तो ये सारे इसकी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में हम लोग को ज़्यादा नहीं जाना है, बस मोटी मोटी बातें याद रखना है। केमिस्ट्री वर्ड जो है कहाँ से आया है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री का डिफिनेशन। सबसे पहले
देखिए केमिस्ट्री क्या होता है, देखिए नेचुरल साइंस के 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें से केमिस्ट्री दूसरा ब्रांच है। तो केमिस्ट्री को डिफाइन इस तरह हम कर सकते हैं, केमिस्ट्री इज अ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइसोलेशन ऑफ मैटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी वर्ड आए सब में मैटर 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 सुनाई दिया। तो आखिर मैटर क्या होता है? तो मैटर का मतलब हुआ, मैटर को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका मास हो, यानी उसका कुछ वजन भी हो, तो उसको मैटर कहते हैं। जैसे ये आपका जो स्केच पेन है, ये भी एक मैटर है। ये आपका पेज है, ये भी एक मैटर है, क्योंकि ये भी तो जगह घेरा हुआ है कुछ बहुत, और इसका भी कुछ मास है, वज़न है। कुछ भी जो है जिसका मास और वज़न हो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो स्टडी ऑफ मैटर को ही साइंस कहते हैं। लेकिन उसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? तो सबसे पहले स्टडी ऑफ मैटर, मैटर क्या है, किस चीज़ से बना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उस मैटर की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले स्टडी ऑफ मैटर में मैटर की किस किस तरह का है, ठीक है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, वगैरह वगैरह। फिर हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई मैटर का प्रॉपर्टी क्या है। जैसे इसमें 2 तरह के प्रॉपर्टी, एक फिज़िकल और एक पढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी में मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज़ कीजिए, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें, जैसे चौक का, चौक जो बोर्ड में लिखने वाला चौक होता है, तो उसको अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, कड़वा है या खट्टा है। तो ये हो गया आपका फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिर हम लोग उसको ये देखते हैं कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसको जब बॉयल का मतलब ये बॉयल कितने डिग्री में टेम्परेचर में बॉयल होता है, या फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलता कितनी डिग्री में है। तो ये सब हुए इसके फिज़िकल प्रॉपर्टी, मतलब। और हम लोग जैसे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो जानते हैं हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं कि वो जो है उसको जला कर देखते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्शन देखते हैं उसका ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसका एसिड या बेस के साथ उसका रिएक्शन किस तरह से होता है। ये सारी चीज़ें हुई इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर किस किस चीज़ से मिलकर बना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं वाटर, तो वाटर के बारे में हम लोग केमिकल फार्मूला लगभग सभी को याद होता है, H2O। तो हम लोग देखते हैं किस किस चीज़ से मिलकर ये बना है, ये भी एक मैटर है वाटर। तो ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये हम लोग जानना चाहते हैं कि वो किस चीज़ से मिलकर बना है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, उस मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही तय करता है कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ठीक है। सॉलिड चीज़ में क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम जो होते हैं वो पास होते हैं, सॉलिड में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड होता है। और गैस फॉर्म में वो जो बहुत दूर दूर होते हैं, उसका जो बीच का डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल या एटम का, थोड़ा दूर दूर होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में। या फिर हम लोग जानते हैं किस तरह का इसका स्ट्रक्चर, जैसे वाटर में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक है, यानी एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ऑक्सीजन का जो है आउटर मोस्ट सेल में इसका वैलेंसी 2 होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वैलेंसी 2 होता है। तो हम लोग इस तरह से बना दिए। अब ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, ये भी 1 होता है, तो हम लोग इसके बगल में 1 बना दिए। हाइड्रोजन के बगल में 1 होता है, 1 वैलेंसी होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब ये इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से ये शेयर कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ है वाटर का। तो ये सब हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में। फिर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण, बदलना। जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस, ये आपस में रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है H2O, ठीक है। अभी हम लोग इसके बैलेंसिंग करना नहीं सीख रहे हैं, अभी बस सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं। फिर वो आपका आइसोलेशन ऑफ मैटर किस तरह से आइसोलेट होता है, मतलब ये हुआ कि वो टूटना, पृथक्करण करना, उसको अलग करना। जैसे वाटर हम लोग तो जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो क्या आप वाटर से जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं? तो देखिए ये केमिकल सब्सटेंस है, इसको सिंपली तोड़ा नहीं जा सकता है,
ठीक है। इसको तोड़ने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जिसमें वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, ठीक है। ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू इसे तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। तो ये हुए इसके आइसोलेशन ऑफ मैटर। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि केमिस्ट्री में जो भी ये स्टडी ऑफ मैटर है या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग 9, 10th, 11 में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग को, क्योंकि हम लोग को फोकस करना है क्लास 10th में, तो हम लोगों को इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट हमको ज़्यादा देखना है, ठीक है, और आइसोलेशन वाला, यानी कि कौन कौन सी चीज़ मिलकर, कौन कौन सब्सटेंस मिलकर किस तरह का न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोगों को पढ़ना है। और आइसोलेशन मतलब कि एक जो सब्सटेंस है कितने तरह से टूटते हैं और किस किस सब्सटेंस में टूटते हैं, ये सब पढ़ना है। तो हम लोग बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बिटवीन वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम का रीअरेंज होना, ठीक है, एटम का रीअरेंज होना। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये जब मिलता है वाटर के साथ तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या होता है, देखिए ये क्विक लैम है। क्विक लैम का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि ये वो चूना जो हम लोग सॉलिड फॉर्म में खरीद कर लाते हैं और इसे फिर वाटर में डालते हैं तो वो खदकना शुरू होता है और हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा हीट बनता है, ठीक है। तो क्विक लैम जब वाटर में डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। और जिसको हम लोग दीवार में ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं और दीवार जो है चमकदार हो जाता है वाइट कलर का। तो ये सब आपके नज़र से कभी गुजरा भी होगा, आपने देखा भी होगा। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे असल में हुआ क्या कि एटम का रीअरेंजमेंट हुआ। देखिए कैल्शियम जो होता है इसका चार्ज होता है +2, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है ये -2, ये दो हुए। अब हाइड्रोजन में देखिए, वाटर दो चीज़ में टूटता है, एक H+ आयन में और OH- आयन में, ठीक है। ये धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जब ये दोनों आपस में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट किया तो इसमें जो प्लस चार्ज है ये रिएक्ट करके इसके साथ मिल जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये वाला जो है माइनस इसके साथ मिल जाता है। तो इस तरह से ये CaOH बना लेता है, यानी कि इस तरह से बनता है CaOH, और इसका वाला 2 जो है इसके पास लग जाता है होल 2, और ये बनाता है इसके साथ H2O बना देता है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, यानी कि ऑक्सीजन को जो है वैलेंसी 2 है, यानी कि इसको 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तभी ये सेटिस्फाई होगा। इस वजह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, और ऑक्सीजन ये सेटिस्फाई हो गया तो ये वाटर बना दिया, और ये बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन आप देखेंगे फॉर्मूला में तो CaOH होल 2 लिखा हुआ। होल 2 इसलिए लिखा हुआ कि यहाँ भी OH2 दिख रहा है और यहाँ भी OH2 दिख रहा है, तो इसको हम लोग कंबाइन करके इस तरह से लिखते हैं OH के बाद होल में 2 लिख देते हैं, यानी कि ये वाला 2 ऐसा समझिए मैथ में, ये वाला 2 हाइड्रोजन के नीचे जो 2 दिख रहा है और ये 2 ये आपका बाहर में आ गया है, और ये वाला आपका ऑक्सीजन जो है ये 2 यहाँ पे बाहर में आ गया है, ठीक है। मतलब OH जो है ना 2 टाइम्स है, OH का मॉलिक्यूल्स 2 टाइम्स है, इस वजह से इसको बाहर में हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट था, यानी जो पार्टिसिपेट किया था केमिकल रिएक्शन में, इसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और जो नया प्रोडक्ट तैयार हुआ इसको हम लोग प्रोडक्ट ही कहते हैं, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। डिफिनेशन इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि रिएक्टेंट्स केमिकल सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स,
और प्रोडक्ट द सब्सटेंस प्रोड्यूस एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आर नॉन एज प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है सब्सटेंस, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब ये इस तरह से हम लोग लिखें तो इसको हम लोग के में इस तरह से CaO+H2 और एरो दिखाकर CaOH2 लिखें तो ये आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एक तो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स का, और ये केमिस्ट्री का इक्वेशन है जिसको हम लोग एरो से दिखाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला और ये बना दिया वाटर, तो ये होगी आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ सिंगल है, तो इस ऑक्सीजन को डबल करने के लिए आगे कोएफिशिएंट में 2 लगा देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन आप देखिएगा तो इस तरह से 2 2 जा 4 हो गया, तो हाइड्रोजन को भी 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगाते हैं ताकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 बना दे। तो इस तरह से हम लोग इसको बैलेंस भी करते हैं। तो इस तरह के इक्वेशन जिसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, इसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और बाकी सिंपल इक्वेशन कहते हैं। तो ये हुए मोटी मोटी बातें जो हम लोगों को केमिस्ट्री के बारे में जानना था। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, कैसे फार्मूला को लिखा जाता है, और पूरे क्लास 10th के जो भी एक्सरसाइज हैं और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और जितने भी एक्सप्लेनेशन है सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।